जब आप आम खाते हो और आम खाने के बाद वो जो आम का सीड है उसको आप ज़मीन पे गाड़ देते हो, तो जाहिर सी बात है आम का पेड़ ही निकलेगा। क्या आप आम का सीड डाल के कभी ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसमें से जामुन का पेड़ निकलेगा? नहीं होता है ना ऐसा। और ये अनिवार्य है कि अगर आप आम का पेड़ आम का सीड डाल रहे हो मिट्टी में, तो पेड़ उगना ही उगना है ना, क्योंकि ये नेचुरल है। ये कहावत है, व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। जो आप बीज बोते हो वही आप पाते हो फल, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सिमिलर वे में काम करता है। जो आप बीज बोते हो अपने दिमाग में, अगर वो बीज नेगेटिविटी का है तो आप अपने लाइफ में नेगेटिव पौधे ही उगाओगे। वो पौधे क्या होते हैं? वो आउटकम होता है लाइफ का, जो पिक्चर होता है लाइफ का। अगर आप अपने दिमाग में पॉजिटिव सीड्स डालोगे, पॉजिटिव थॉट्स डालोगे, तो वो पॉजिटिव आउटकम ही निकलेगा। जैसे जैसे आम का सीड डाल के जामुन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वैसे ही नेगेटिव सीड डाल के पॉजिटिव आउटकम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पॉजिटिव आउटकम के लिए पॉजिटिव सीड ही डालना पड़ेगा, जैसे कि आम के लिए आम का ही सीड डालना पड़ता है। इसीलिए अपने थॉट्स को केयरफुली चूज करना, अपने इंटेंशंस को यूनिवर्स में केयरफुली सेंड करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बचपन से हम ऐसा सुनते आ रहे हैं कि शुभ शुभ बोलो, अशुभ मत बोलो। क्यों? क्योंकि जब भी हम शुभ शुभ बोलते हैं तो हम यूनिवर्स में अपना पॉजिटिव एफर्मेशंस भेजते हैं, पॉजिटिव इंटेंशंस को सेट करते हैं, लॉक करते हैं। और जब भी हम अशुभ बोलते हैं तो यूनिवर्स में हम अशुभ नेगेटिविटी भेज रहे हैं, तो जो हम भेजेंगे वही अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम अशुभ बोल रहे हैं तो अशुभ चीज़ ही अपने लाइफ में, अशुभ आउटकम ही अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अपने थॉट्स को केयरफुली चूज़ कीजिए, इंटेंशंस को केयरफुली यूनिवर्स में भेजिए। और ये करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपने माइंड को शांत कीजिए। और शांत करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप रोज़ मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड को समझ सकते हैं और देख पाओगे एज अ थर्ड पर्सन कि आपका माइंड नेगेटिव थॉट सोच रहा है या पॉजिटिव थॉट सोच रहा है। किसी भी प्रॉब्लम को हटाने के लिए उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस प्रॉब्लम को हटाते कैसे हैं? तभी डॉक्टर्स कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले ऐसे इतने सारे टेस्ट देते हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि इतना टेस्ट, डॉक्टर के पास जाने से ही ऐसे हज़ारों रुपए का टेस्ट थमा देते हैं। लेकिन वो ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी जो बीमारी है उसका रूट कॉज क्या है उसको समझना ज़रूरी है, ताकि उस बीमारी को वो हील कर पाए, उस बीमारी का इलाज हो पाए। सिमिलरली दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहा है या पॉजिटिव थॉट आ रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा, है ना। जब आप एक पॉन्ड में जाते हो और पॉन्ड का पानी एकदम शांत होता है, तब आप क्लियरली देख पाते हो उस पॉन्ड में क्या है, क्लियरली देख पाते हो उस पॉन्ड में अपना चेहरा। लेकिन उस पॉन्ड में पत्थर फेंक दो या फिर उस पॉन्ड को थोड़ा सा हिला दो, पानी को, वो जब पानी थोड़ा हिल जाता है ना, तो कुछ नहीं दिखता है, सब धुंधला हो जाता है। वैसे ही हमारा दिमाग, जब हमारा दिमाग शांत होगा तभी हम देख पाएंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, और तभी हम उसको रेक्टिफाई करके अपने लाइफ का जो बागडोर है खुद अपने हाथों में ले पाएंगे। तभी अपने लाइफ को खुद क्रिएट कर पाएंगे। जब हम समझ पाएंगे कि क्या चीज़ हमें ट्रिगर करता है। कुछ लोगों ने मे बी अपने लाइफ में बहुत लॉस देखा होगा, इसीलिए जब भी वो किसी को ट्रस्ट करने का बात आता है वो बहुत ट्रिगर हो जाते हैं, उनको बहुत डर लगने लगता है कि क्या पता फिर से ये मेरे को छोड़ दे, धोखा दे दे, है ना। तो अपने लाइफ के जो ट्रिगर्स है उसको हील करना पड़ेगा। आप उसको हील करोगे, उसको लेट गो कर दोगे, अपने आप से उस नेगेटिव एनर्जी को निकाल दोगे, तभी आप अपने वाइब्रेशंस को रेज कर पाओगे, है ना। लेकिन उसको निकालने के लिए उसको आइडेंटिफाई करना तो ज़रूरी है। और वो आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे? वो आइडेंटिफाई तभी कर पाओगे जब आपका दिमाग शांत होगा। और दिमाग शांत कैसे होगा, कब होगा? जब आप दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेट करोगे,
रोज़ रोज़ मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे, ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठना पड़ेगा, 10 घंटा बैठना पड़ेगा, नहीं। आप 5 मिनट से स्टार्ट करो ना, दिन में बस आंखें बंद करो और 5 मिनट बस अपने आसपास के आने वाले नॉइज़ेस को सुनो। अपने स्किन में जो हवा फील हो रहा है, कभी आपने फील किया है इसको कि अभी भी देखो ना, बैठो, आप अभी भी अपने हाथों को फैलाओ, ऐसे आप महसूस करोगे कि हवा फील हो रहा है। आसपास का वातावरण, एनवायरनमेंट आपको हर तरीके से, हर स्किन में फील हो रहा है। ये हमेशा होता तो रहता है और हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, हम कभी भी माइंडफुली इस चीज़ को फील नहीं करते हैं। बस दिन में 5 मिनट बैठ जाओ और यही फील करो, बस 5 मिनट ना, धीरे धीरे आप मेडिटेशन को, यूल स्टार्ट लविंग मेडिटेशन। पहले आपको नींद आने लगेगा, आपको 1 सेकेंड लगेगा, अरे 5 मिनट हो गया है ना, अजीब सा लगेगा, अजीब सा सर घूमेगा, कुछ ट्रिगर्स होगा बॉडी में, ऐसा होता है, ऐसा नॉर्मल है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 1 दिन सो गए, 2 दिन सो गए, 3 दिन सो गए, चौथे दिन में सर दर्द होने लगा, कुछ होने लगा तो आप मेडिटेशन करना ही छोड़ दोगे। एज आई सेड, लाइफ आपकी है। अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को क्रॉस करके, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को एंड्योर करके, उस सिचुएशन से खुद को निकाल के ही आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हो। मेडिटेशन अगर आपको अनकंफर्टेबल बनाती है तो ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप मेडिटेट करने बैठोगे आपको नींद आती रहेगी, हमेशा नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले ऐसा होता है, लेकिन वो पहले वाला सिचुएशन ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उस स्टेज को अगर आप पार कर लोगे ना, तब आप देखोगे कि यू विल स्टार्ट लविंग मेडिटेशन। ऐसा होगा कि एक दिन भी अगर आप मेडिटेशन ना करो तो आपको बेचैनी सा फील होने लगेगा। तो दोस्तों, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने दिमाग को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें दिखे कि हम कहाँ ट्रिगर हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या है वो पास्ट बैगेजेस जो हम कैरी कर रहे हैं। अगर हमको दिखेगा तभी हम उनको लेट गो कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे, तभी हम मूव ऑन कर पाएंगे, तभी हम एक नए वाइब्रेशन में जा पाएंगे। तो एफ़र्ट्स तो आप ही को लगाने हैं, लाइफ बेहतर करनी है तो एफ़र्ट्स तो आप ही को लगाने पड़ेंगे। तो डिसीजन अब आपका है, फ्री विल अब आपका है कि आप वीडियो देखोगे, बंद करके बैठ जाओगे, एक दिन मेडिटेशन किया, नींद आ गया, छोड़ दोगे, या आप उस सिचुएशन से खुद को एंड्योर करवाओगे, उस स्टेज को क्रॉस करके एक नए स्टेज में जाओगे जहाँ पे आपको पता है कि यू विल स्टार्ट लविंग टू मेडिटेट, यू विल स्टार्ट टू लव मेडिटेट, जहाँ पे यू विल स्टार्ट टू क्रिएट योर लाइफ इन अ वेरी पावरफुल वे। सो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन मिला है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, हैव अ ग्रेट डे, प्रैक्टिस मेडिटेशन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।